नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आप सभी भाइयों को ऑनलाइन जानकारी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक सीएसपी बैंक मित्र। हम लोग के भी बहुत परेशानी आ रही है क्योंकि सर्वर भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके कारण अकाउंट ब्लॉकेट और विड्रॉल ट्रांजेक्शन फेल्ड, अकाउंट स्टॉपेड और नो मैपेड कोड फॉर चैनल, इस तरह की बहुत ही समस्या अभी आ रही है। और इसके विषय में हम लोग के पूर्ण रूप से उतनी जानकारी नहीं है, जो हम लोग कस्टमर को नहीं बता पाते हैं, जिसके कारण कस्टमर भी असंतुष्ट रहते हैं और हम लोग उनको समझा नहीं पाते हैं। आज यही विषय पर बात करूँगा कि अकाउंट ब्लॉकेट बार बार क्यों लिखता है और विड्रॉल ट्रांजेक्शन फेल्ड, फिर आपका हो गया अकाउंट स्टॉपेड और नो मैपेड कोड। चलिए आगे जानकारी के लिए बढ़ते हैं। पहला नंबर जो है अकाउंट ब्लॉकेट क्या होता है और कैसे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं मित्रों कि अगर कोई व्यक्ति जिसका खाता खुला हुआ है और 3 या 6 महीने के अंदर कोई ट्रांजैक्शन यानी कोई लेन देन नहीं करता, तो ऐसे हालत में उनका खाता जो है सो ब्लॉकेट हो जाता है। आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसके आधार से हर कोई व्यक्ति को 3 महीने के अंदर कुछ निकासी या जमा करना होगा, चाहे वो 100 रुपये की निकासी करे या 500 का, कम से कम कुछ लेन देन करना होता है ताकि उसका खाता फिर बंद ना हो। इसीलिए हमें बार बार इस तरह का प्रॉब्लम आती है, जो कि बहुत सारे कस्टमर को पता नहीं होता है और अपना पैसा वो 3 साल में, 1 साल में या कभी बैंक जाते भी नहीं हैं। तो ऐसे हालात में ग्राहक सेवा केंद्र में आते हैं उठाने के लिए, तो उनका अकाउंट ब्लॉकेट बताने लगता है। चलिए ये हो गया ब्लॉकेट होने का जानकारी। दूसरी बात, इसको चालू कैसे करा सकते हैं। चालू करने का झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में सीधा फार्मूला है कि जिस व्यक्ति का खाता बंद होता है उसे ब्रांच भेज दीजिए, वहाँ आधार का जेरॉक्स कॉपी यानी फ़ोटो कॉपी और उसका जो डॉक्यूमेंट्स रहता है, सिग्नेचर और फ़ोटो वेरीफाई करने के लिए वहाँ देखते हैं। और एक 100 रुपये के पर्ची में विड्रॉल निकासी का पर्ची भरना पड़ता है। 100 रुपये का निकासी पर्ची भर के तब जाके हम लोग का खाता चालू होता है। तो ऐसे हालत में यदि अकाउंट ब्लॉकेट बता रहा है तो हम लोग लाख कोशिश भी करेंगे तो यहाँ से उनका पेमेंट नहीं निकलेगा। ऐसी अवस्था में ब्रांच भेज दें और उनका जो डॉक्यूमेंट है वो ब्रांच में फिर से एक बार वेरीफाई होगा, तब जाके पुनः जिनका खाता ब्लॉक था वो फिर से चालू हो जाएगा। और उनको जब भी खाता चालू करवाएं तो ये बात ज़रूर बताएं कि कम से कम 3 महीने के अंदर 100 रुपये जमा या 100 रुपये निकासी करना अनिवार्य है। इस तरह से यदि कोई व्यक्ति जमा निकासी करता है तो उसके खाते में कोई परेशानी नहीं आएगी और खाता चालू रहेगा, जिसमें अकाउंट ब्लॉक होने का समस्या बहुत कम रहता है। चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं, विड्रॉल ट्रांजेक्शन फेल्ड। जब भी सीएसपी भाई लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो सबसे पहले इस सर्वर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसके कारण यूआईडी सर्वर डाउन होने के कारण बहुतों का फिंगर लगाने के बाद विड्रॉल ट्रांजेक्शन फेल्ड बताता है। इसके कारण उन कस्टमर का पैसा निकासी नहीं हो पाता है
और ऐसे अवस्था में पैसा फंसने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। यही प्रॉब्लम होता है कि विड्रॉल ट्रांजैक्शन फेल्ड बताने का। लिंक प्रॉब्लम रहने से ही इस तरह का परेशानी होती है। यदि किसी का निकासी कर रहे हैं तो कम से कम कोई भी बैंक का हो तो एक बार उनका बैलेंस इंक्वायरी जांच कर लें। अगर बैलेंस इंक्वायरी में उनका बैलेंस बताता हो तब जाके उनका निकासी करें, अन्यथा नहीं करें, नहीं तो उस तरह से आपका पैसा फंस सकता है। और तीसरी जानकारी जो हमने बताए रखे हैं वो ये है कि अकाउंट स्टॉपेड कस्टमर मेजर नाउ डिलिंक गार्जियन। इसका मतलब होता है कि जो छोटे बच्चे का खाता खुला हुआ है, जिसका 18 से कम एज का है, तो उनका अकाउंट में उनका गार्जियन का आधार कार्ड रहता है, जिसके कारण से वो जब तक 18 साल के नहीं होते हैं तब तक वो खुद से अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। वो गार्जियन में साथ में जाके ब्रांच से निकालना होता है, क्योंकि 18 साल होने के बाद वो खुद अपने खाता को पूर्ण रूप से चला सकता है, जिसके कारण अकाउंट स्टॉपेड का ऑप्शन आता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण कस्टमर को भी थोड़ा परेशानी होती है और हम लोगों को भी परेशानी होती है। ऐसी अवस्था में बार बार फिंगर लगाने से उन कस्टमरों की भी शक होती है कि मेरा तो फिंगर लग जाया है, पता नहीं पैसा ये दिन निकल जाए। तो ऐसी अवस्था में गलतफहमी रहती है। ये सब गलतफहमियों से दूर रहें और इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो सीधा उन्हें ब्रांच भेज दें, इससे आप ही बचें। चौथा है नो मैपेड कोड फॉर चैनल। इसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति खाता खुला हुआ है और उसका हम लोग निकासी करते हैं और यदि लिखते हैं नो मैपेड कोड फॉर चैनल, इससे यही समझ में आता है कि उसका आधार लिंक जो रहता है वो हट जाता है, जिसके कारण आधार वेरीफाई नहीं कर पाता है और बार बार यहाँ नो मैपेड कोड फॉर चैनल लिखता है। इस तरह से न बैलेंस इंक्वायरी होगी न विड्रॉल होगा। ऐसे अवस्था में आप उन कस्टमर को बोलें कि बैंक में जाके आधार का जेरॉक्स कॉपी और खाते का जेरॉक्स कॉपी दे के पुनः आधार लिंक करवा लें, तब जाके पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा जितने बार वो आएंगे उतने बार आपका नो मैपेड अकाउंट फॉर चैनल वहाँ शो करेगा और इससे आप भी परेशान रहिएगा और कस्टमर भी परेशान, क्योंकि टेक्निकल विभाग में भी तो कोई जल्दबाजी में सॉल्व नहीं मिल रहा है, जिससे कस्टमर को भी परेशानी हो रही है। ऐसे अवस्था में ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए उन कस्टमरों को जिनका आधार लिंक नहीं है उनको बैंक में जाके फिर से एक बार आधार लिंक कराने के लिए बोलें और आधार का जेरॉक्स कॉपी और पासबुक का जेरॉक्स कॉपी दोनों चीज़ वहाँ देने से उनका आधार लिंक हो जाएगा। फिर वह पुनः अपना कहीं भी सीएसपी सेंटर में आके फिंगर लगा के अपना निकासी कर सकते हैं, नहीं तो बार बार यही परेशानी आएगा कि मेरा तो आधार लिंक है लेकिन आपके यहाँ नहीं बता रहा है। कहीं दूसरे सीएसपी के पास जाएगा तो वहाँ भी वही बताया जाएगा कि आपका तो लिंक आधार है नहीं, तो फिर कैसे निकासी होगा। इसलिए कुछ भी जो भी आप देखें कि नहीं हो पा रहा है, नो मैपेड कोड फॉर चैनल लिख रहा है बार बार, तो उन्हें पुनः बैंक जाने के लिए बोल दें। इससे आप भी ठीक रहें और कस्टमर भी आपका ठीक रहेगा। यही बात करके मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।